हेलो, अरे वो मनीष सर के साइन करवा देना और चाय के लिए बोल देना। हाँ हेलो। मैं बात कर लेता हूँ ना। हेलो। हाँ जी बोलो भाई। हाँ सर, ये आपसे थोड़ी बात करनी थी सर। जल्दी बोलो यार, काम हाँ बोलो, नहीं बोलो। सर, आप चाय बोल दो, मैं बाद में कर लूँ सर आपको। बोलो भाई बोलो। हाँ बाद हाँ में जी बात तो करनी सर, पड़ेगी ना। आई नो सर, बस मैं ये कह रहा था, अब जैसे आपने ही फ़ोन उठाया है, आप सोचो, मतलब मेरे को सिर्फ बता दो अगर मैं गलत हूँ। आज तक आप आपकी थोड़ी आवाज कट रही है हाँ इतना। हाँ, अब आ रही है सर, अब आ रही है। हाँ बोलो। हाँ जी सर, जैसे आप अभी बिजी हो, आप मान लो बिजी हो और रैंडमली फ़ोन आ गया, जैसे आ गया, और आप इतने बिजी शेड्यूल में से फ़ोन उठाया, फिर कोई कहे कि सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, एक आपके लिए बढ़िया स्कीम है, तो आप क्या करोगे, कैसा लगेगा आपको? मैं यार फोन काट दूंगा उसका पहली बारी में तो। हाँ सर, बात वही करता नहीं वही हूँ मैं। देखो ना, यही वही मैं पूछना चाह रहा था सर, ये समझते ही नहीं है सर। मैं बात कर रहा हूँ सर से, मैं बात कर रहा हूँ। हेलो। बोलो यार हाँ जी बोलो, हाँ बात जी बड़ी हाँ जी। खींच रहे हो, तुम कौन बोल रहे हो यार? नहीं सर, मैं तो अशोक बोल रहा हूँ सर, मैं तो अशोक बोल रहा हूँ सर। आप मेरे को ये बता दो, मैं गलत हूँ कहीं? मैं गलत हूँ मैं? और मेरे आपको अजीब लग रहा होगा, रैंडम कॉल कर लिया सर। ये बताओ, आप बिजी हो, फैमिली के साथ टाइम दे रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, अचानक से फ़ोन आ जाता है, अपने प्रमाण पत्र को सही बनवा लीजिए, आखिरी तिथि ये है, तो कैसा लगेगा सर आपको? अरे भाई दिमाग खराब हो जाएगा यार। क्या हो गया ऐसे अभी वाला नहीं कैसे नहीं हो सर, जाएगा? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। आप सोचो, मुझे गलत कहते हैं लोग, मुझे, मैं ये कह रहा था कि मैं सर से पूछा, सर मैं सिर्फ 1 मिनट आपका लूंगा, मैं इतना परेशान हो गया हूँ ना सर, मेरी हेल्प कर दो। मुझे ये बताओ, आप जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, जैम लगा हुआ है, अचानक आपने देखा बेल बजी, आपने फ़ोन उठाया और आपने हेलो कहा वहाँ से कि मैं ज्वेलर से ये बोल रही हूँ और हमारे गोल्ड पे सही डिस्काउंट चल रहा है, गोल्ड लेना हो तो। अब आप खुद बताओ कैसा लगेगा आपको? भाई तो सुबह सुबह क्यों फोन नहीं कर रहा है? सर, गुस्सा तो क्यों मैं खोल ये रहा कह है? रहा हूँ, आप ये बताओ होगा ना यार। मेरे को, मैं अगर गलत हूँ, मैं गुस्सा तो लोगों क्यों से बहस खोल करता जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ, हूँ। बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा। बहुत ज्यादा लगेगा सर, बहुत ज्यादा लगेगा। आदमी अपने जीवन में से, इतना सा जीवन है, छोटा सा जीवन, इसमें अपने कैसे कैसे वक्त निकालता है। आप ये बताओ, आप शादी में गए हो, कोई जरूरी बात कर रहे हो, अचानक से फोन बना, आपने उठाया, उसने कहा कि झज्जर एयरपोर्ट के पास हमारी प्लॉटिंग चल रही है, बुक करो आज ही प्लॉट, कैसा लगेगा? इतने में तो गाली बक देता हूँ भाई। वही तो सर, गाली हाँ, बकने का वही दिल ना। करता है ना, गाली हाँ, बकने का दिल, करता है, यही गाली होता बकने का दिल करता है, है। यही होता है। नहीं सर, आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, ये सोचो, आप मान के चलिए सर, ये लास्ट पूछ रहा हूं, मतलब इतना लोग मुझे गलत कहते हैं ना, आप ये सोचो, बहुत दिमाग खराब है आपका, अब थके पड़े हो, चूरा चूरा हुआ पड़े हो, अचानक फोन बना, आपने फोन उठाया, हेलो बोला, वहां से आवाज आ रही है, क्या आपको चाहिए एक शानदार स्पा अपनी थकान उतारने के लिए, आज ही आइए हमारे पास डिस्काउंटेड रेट में। अब क्या क्या करोगे उस वक्त? यहाँ तो मैं बात कर लूंगा, थका हुआ हूँ, हो जाएगी बात यहाँ पे तो। सर वेरी गुड मॉर्निंग, मैं विकी बोल रहा हूँ पास से। सर हमारी कंपनी हर तरह का स्पा करा रही है, रिलैक्स मेडिटेशन, आप लेट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है सर, आज ही आइए डिस्काउंटेड रेट पे। सर आई एम विकी, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। भाई बहुत बड़े यार, तुम कहाँ से क्या करके। हेलो सर। हाँ जी। रोहित जी। हाँ जी बोल रहे हैं, बताओ। रोहित जी स्मॉल से बोल रहा हूँ। यू रिमेम्बर, आप लास्ट वीक आए थे और आपने एक स्मॉल के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था जिसका प्राइज मनी 50,000 था। हाँ जी हाँ जी। अरे रोहित जी। कैसे? बढ़िया सर बताइए। सोचा था कभी, सोचा था? नहीं सर, मैंने कभी नहीं। अरे सर एक सेकंड, मैं अपने मैनेजर को ही बता दूं। अतुल सर, हाँ जी। रोहित जी लाइन पे हैं जिन्होंने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था जिसका 50,000 प्राइज मनी था। सर फैमिली कहाँ है? सर आगे तुमने। फैमिली कहाँ है? अब देखिए, खुशी में सिग्नल्स भी जा रहे हैं। फैमिली, आपकी फैमिली कहाँ है? आगे सर फैमिली सब आ रही है। अरे सर, घर में कौन कौन है? सर मम्मी है, भाई है, बहन है, सारे। अरे अरे सर, आज सारे घर में भी इत्तेफाक से। हाँ जी सर, सारे सर मुझे खांसी आ गई खुशी में। आगे सर, सारे आगे सर, आ गए। सर मुझे एक बात जाननी है, बिल्कुल सही बताइए, बिल्कुल सही। सोचा था कभी? नहीं और मैंने सोचा, सर हमारे यहाँ ये हो रहा था कि
मैं फोन करूंगा, मैं करूंगा। मैंने कहा पर्सनली मैं करूंगा रोहित जी का फोन। थैंक यू सर, अरे बता रहे सर सारे आ गए? हाँ सर, सारे आ गए आज घर पे है क्या? देखिए आज मेरे ख्याल से छुट्टी है ऑफिस में। हाँ जी नहीं छुट्टी सर कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, सही बताइए। क्या बताओ सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बताओ तो कैसा लग रहा है सर? कैसे बताए सर, बहुत सर पहली बार ऐसा हो तो बड़ा अच्छा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड सर, हमने भी इमेजिन नहीं किया था। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आपका नाम नहीं आएगा। कैसा लग रहा है सर? आपका नाम तो है नहीं लकी ड्रॉ में। तो मैंने कहा मैं ही कॉल करके बता देता हूँ सर। होता है, आप चेक करें ना, लकी ड्रॉ है सर, लक पे जाता है। नहीं भी मिलता प्राइज मनी, लेकिन ये है कि सर कोई पैसा गया थोड़ी है आपका, वो तो आपने खाया था तो आपने कूपन भर दिया। तो भाई तेरे रात क्यों फड़वा रहे थे भाई, ये थोड़ी होता है यार। सर मैं तो खुश ही रहता हूँ सर हमेशा। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे मतलब आप पता नहीं क्या हो गया। सर मैं तो खुश ही रहता हूँ, मैंने कहा चलो बता देता हूँ। और बताइए सर, कैसे थोड़ी करते हैं। अब बताइए सर कैसा लग रहा है? क्या ऐसा लग रहा है, मैं आऊँ तेरे डंडे दे दूंगा यार, ऐसे थोड़ी करते हैं यार, तुम तो यार आदमी समझ रखा है। हेलो हेलो, हाँ कौन? उजाले जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी, आप कौन? मैं ये गगन बोल रहा हूँ दिल्ली से। सर आपको कॉल किया मैंने इसलिए, आपने ये DL92 ये आपने खरीदी है गाड़ी? हाँ जी, हाँ ये गाड़ी मैंने ही खरीदी है। कितने साल, कब खरीदी थी सर आपने? यही कोई 3 साल पहले। 3 साल, ओ हो। आपने डीलर से खरीदी थी क्या? हाँ जी, डीलर से खरीदी थी। अच्छा सर, ये गाड़ी मेरी थी, मैंने ही डीलर को बेची थी। अच्छा भाई साहब, माइंड मत करना, क्या बता सकते हैं आपने डीलर को कितने में दिया था ये गाड़ी? भाई साहब उस टाइम, ये तो 3 साल पहले की बात हो गई, मैं तो डिमांड कर रहा था 340, हाँ 325 में डील हुई थी, मैंने 325 में दे दी थी गाड़ी। 325 की? हाँ। देखो साला 30,000 रुपए कमा गया मुझसे। ओ वो तो खैर कमाई तो बनती है। चल कैसी रही है गाड़ी? हाँ चल रही, ठीक ही चल रही है, अभी सर्विस कराया था अभी तो। अच्छा भाई साहब आपसे काम ये था, उसके डैशबोर्ड में ना एक छोटी सी डब्बी होगी। डैशबोर्ड में छोटी सी डब्बी? हाँ डैशबोर्ड में छोटी सी डब्बी होगी, वो दे दोगे आप मेरे को? वो असल में लंच में मेरी डब्बी जाती है, वो वाइफ कहनी थी कि डब्बी उसमें ही रह गई है। भाई साहब आपका दिमाग खराब है, 3 साल पहले आपने गाड़ी बेचा, अभी आप उस डब्बी को ढूंढ रहे हो? अरे तो आप देखो तो सही ना जाके, वो डब्बी दे दो ना आप। अरे आपका दिमाग खराब है, अभी मैं जाके आपकी नहीं तो आपकी मेरा दिमाग खराब है, आपकी नीयत खराब हो रही है। डैशबोर्ड तक नहीं जा सकते आप। आपका डब्बी के चक्कर में नहीं तो आपके डब्बी क्या, तो अभी जाके देख लो ना, आप भेज दो मेरे को, कुरियर कर दो। डब्बी थोड़ी दी थी मैंने। मैं आपको नौकर बना पड़ा हूँ? नहीं तो नौकर एक सेकंड, ये कहो ना कि मारनी है। अरे तुम नशा वशा करते हो क्या? नहीं तो मुझे लग रहा है तुम नशा करते हो। तुम पागल हो क्या? 3 साल बाद तुम अपनी वो। अरे तो अब मुझे क्या मतलब, सालों से मेरी डब्बी है, वो दे दे यार जाके। फालतू बकवास नहीं तुम मत करो फालतू बकवास, नहीं देनी, नियत खराब होगी, साफ करो नहीं देनी। अरे यार तुम्हारी छोटी सी डिब्बी के लिए मैं अपना नियत खराब। अरे तो यार होगी तो डैशबोर्ड में ही ना। डैशबोर्ड क्या मराने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तू भी जा भाड़ में। यार देखो बदतमीजी मत करो, आपको देनी है नहीं देनी है डब्बी? मैं डीलर से बात करूंगा। मैं आप डीलर से करो, किसी से भी करो। हाँ। भाई साहब जो भी करना है करो, मैं आपके लिए इस फालतू काम के लिए वक्त नहीं बता। मैं अच्छा आप नहीं दोगे डब्बी? आप नहीं दोगे डब्बी? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। नहीं तो कैसे नहीं दोगे आप? मैं अचार किस में लेके जाऊँ? इंसान हो कसम से तुम यार। नहीं किस में अचार लेके जाए हम? तुम अपनी में लेके जाओ, मुझे क्या लेना देना? वहाँ मिर्च लगेगी फिर। तुम पागल हो, तुम्हारी गाड़ी 3 साल पहले। मैं समझ गया भैया, तुम्हारे तो नहीं आपकी नियत ही नहीं है देने की, छोड़ो यार। अरे ऐसे ही लूटना था तो ऐसे ही लूटना था। नहीं मिलो आप मेरे को, डब्बी तो मैं लेके रहूंगा गाड़ी में से। मैं तो तुम्हारी डब्बी को जानता ही नहीं। हाँ मत जानो, अभी मेरे को भी नहीं जानते, मैं डब्बी लेके रहूंगा। ठीक है डब्बी तो आएगी। हाँ तो तू लेके दिखा। चलो ठीक है, मिल जाओ आप रास्ते में, मिल जाओ। व्हाइट कलर, मेरे को नंबर भी याद है, ना रोक लिया ना निकलवा दी डब्बी, देखना तुम। अरे निकाल लियो, तू इंजन निकाल ले। हाँ ठीक है, चुप कर, बकवास मत कर मेरे को। अब तू निकल यहाँ से, चल। अरे जा तू निकल जा। बड़े तेरे जैसे बड़े देखे हैं, बड़े देखे हैं, बह कर रहा है, होता कुछ है नहीं, बकवास करा लो।
हेलो। नो आप लिसन जस्ट होल्ड ऑन सर, लिसन, आई वांट टू टॉक टू हिम, ओके देन, ओके। हेलो। हाँ जी। भाई साहब ये आपसे ना ये थाईलैंड का पैकेज लिया था हमने, होटल लिया था, आपको पता नहीं याद नहीं याद है? भाई साहब किस नाम से था पहले? गर्ग करके, गर्ग लास्ट में देखो, गर्ग। हाँ अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। बताइए। तो मैं यहाँ थाईलैंड तो पहुंच गया हूँ। आपने कहा था ये किंग साइज रूम है। हाँ किंग साइज था। ये तो रिसेप्शन पे मना कर रहे हैं कि किंग साइज बुक नहीं कराया आपने। आपसे मैंने चार्ज किया है किंग साइज? नहीं भाई साहब, मैं पिछले आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि नहीं किंग साइज नहीं है। अरे अब बताओ, बच्चे बाहर खड़े हैं, हम अंदर चेक इन नहीं किया हमने अब तक, वाइफ अलग चिल्ला रही है। नहीं भाई साहब आप टेंशन मत लो, मेरी बात करो। मैं आपकी बात कराता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, या ही इज माई एजेंट, कैन यू कम? हेलो। तुम अभी खड़ी थी? एक्सक्यूज मी सर, आई वांट किंग साइज बेड माय। नो मैं मुझे यो था ये आप थे यहाँ। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो नो थोड़ी जाते हैं। लार्ज फैमिली। नो आई सुनते ओ बाल सुनिए ओ बाल से यहाँ। नो ठीक है वे यो तो है कि यो। सर वी वांट किंग साइज बेडरूम, किंग साइज। तो ये मरे तो अरे एक मिनट बात। लेकिन आज तुम यार तुम ये आता बैंकॉक किंग साइज। नो ये वो क्या आज हो थे खुद के ओ बैंकॉक छाबा बेवकूफ। किंग साइज समझ में आ रहा है? वी वांट किंग। ओ तो तुम वापस उन्हें फोन दो भाई। ओ तो आती हां हाँ आती हाँ तो मानती हूँ। हाँ ठीक है तू मुझे उसके लिए दबा तू ही जा। अरे किंग साइज। नो तो मैं ये बात सब क्या तुम कल चाहिए वो। अरे शट अप भाई। भाई साहब इनको समझाओ ना आप, ये मेरे से भी लड़ रहे हैं। तो मैं fit in small room. They want king size. I booked king size room in your hotel. Please try to understand. English. आप लोगों को मैं इससे बात करता हूँ, है तो आपको ये बोल रहे हैं किंग साइज इन्होंने दिया था, आप हमको किंग साइज क्यों? ये मान नहीं रहा है भाई साहब, ये कह रहा है कि आपने नहीं दिया किंग साइज। अरे भाई साहब उसे इंग्लिश आती नहीं है। तो मेरी बात सुनो, ऐसा है मैंने तो करवा दिया था। मेरा दिखाओ मत। ठीक है मैंने उससे बात कर ली। इनसे आते हेलो। अरे कोई बात करनी है तो करो यार, बार बार फोन करके रॉन्ग नंबर डायल करे जा रहे हो। अब मत करना, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। अरे कौन बात कर रहा है भाई? नहीं तो आप क्यों कर रहे हो बार बार कॉल में, जब मैं कह रहा हूँ मैं बिजी हूँ। बार बार ना कोई बात करनी है ना कुछ करनी है। अरे मैंने तुम्हें कॉल किया ही नहीं है, कैसी बकवास कर रहे हो? एक बार 3 बार कॉल करके फिर मुकर रहे हो आप यार। अरे मैंने कौन सी 3 कॉल कर दी? मैं क्या कह रहा हूँ, इस बार कॉल मत करना आप यहाँ पे। भाई मैंने कोई कॉल नहीं करी है। तो मैं पागल हूँ यहाँ पर, मैं पागल हूँ जो बकवास कर रहा है तू। अरे मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? तू बकवास कर रहा है। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? इस बार कॉल मत कर दियो, बेकार की बातें कर रहा है। मैंने कोई कॉल नहीं करी। अगर मेरी कॉल आ गई बता रहा हूँ, साइबर क्राइम सारे मैं कर दूंगा, ट्राई में सब में कंप्लेंट। बेकार की बात कर रहा है यार। हेलो। अरे कोई बात करनी है तो बोल, ये फोन करके क्यों कर रहा है भाई? अरे मैंने कौन सी कॉल कर दी? मैं इस बार बता रहा हूँ, मैं ये कॉल मत कर यहाँ पे। भाई मैंने कोई कॉल ही नहीं करी है। रॉन्ग नंबर डायल कर रहा है, जब कह रहा हूँ रॉन्ग नंबर है। अरे मैं भी कोई कॉल ही नहीं करी है, मैं काम कर रहा हूँ अपना बैठ के। कॉल मत करिए बता रहा हूँ मैं इस बार। मैंने कोई कॉल ही नहीं करी है, बेफालतू की बकवास बात। अरे ओ बकवास मत कर, कह रहा हूँ बार बार रॉन्ग नंबर डायल कर रहा है। अरे मैंने कोई कॉल ही नहीं करी आज सुबह से। क्या करे जा रहा है यार तू? नहीं तू क्या कर रहा है? इस बार कॉल मत कर दियो भाई। ऐसा है सुन, मैंने कोई बकवास बात नहीं कर रहा, मैंने कोई कॉल नहीं करी है। तेरे को कोई और से फोन आ रहा होगा। अब मत कर दियो, बताओ लास्ट टाइम है, वहीं आके सीधा कर दूंगा मैं। भाई सीधा करेगा? तुझे बताऊंगा भी। अरे तू क्या बता, कॉल मत कर, रॉन्ग नंबर मत डायल कर, रख रहा हूँ मैं। ओए मैं मारूंगा तेरे। अरे चल तू जैसे बहुत देखे हैं।
अबे ओए सुन, तेरी मार दूंगा। अरे चल ना चल, मैं रख रहा हूँ, इस बार फोन मत कर दियो। बकवास कर रहा है फोन कर करके, फोन कर करके। अबे सुन ले मेरी बकवास में, मैंने कोई फोन नहीं करा, तेरे समझ नहीं आ रही। हेलो, फिर कॉल कर रहा तू? मैंने कब करी कॉल? अबे ओ, तू मुझे कॉल कर रहा थी। मेरी बात सुन, मैं एक नंबर बता रहा हूँ, 993 इस पे तू कॉल नहीं कर रहा? मैंने कब करी कॉल? मैं कर ही नहीं रही इस नंबर पे कॉल। बिल्कुल पक्का नहीं कर रहा? तू झूठ बोल रहा है। अरे भाई नहीं कर रहे, तेरे को समझ नहीं आ रही एक बारी में? हाँ भाई, ये चेक करना, ये तो मना कर रहे हैं। एक सेकंड रुक, आपने लॉटरी में अप्लाई किया था क्या कुछ दिन पहले? हेलो, हाँ किया था लॉटरी। हाँ, तो ये नंबर जो है, इस पे जब लॉटरी आपकी, एक्चुअली लॉटरी लग गई थी आपकी 1.5 लाख रुपए की, इस नंबर पे कॉल करके ना मिस्ड कॉल देनी थी। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आप मना कर रहे हो कि इस पे नहीं किया, इस पे नहीं किया। अब ये मारा गया साला 1.5 लाख रुपया। नहीं नहीं सर, मैंने ही करी होगी। तू तो मना कर रहा है कि इस पे नहीं कर रहा मैं कॉल। आपने, मैंने करी थी कॉल। तूने अभी कहा मैं कॉल नहीं कर रहा इस पे। अरे वो कॉल लॉग डिलीट हो गए थे, मैंने ही करी थी कॉल। अरे नहीं करी तूने यार कॉल। अरे भाई माँ कसम, मैं। अरे झूठ बोल रहा तूने, अभी तो तू लड़ रहा था। भाई अरे मैंने करी थी भाई। अरे नहीं करी तूने कॉल। मेरे भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैंने ही करी। नहीं करी, मारा गया पैसा। भाई ऐसे मत हाँ, कर यार। अरे कोई नहीं, चल ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? सर कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कौन? सर मैं अपना नाम भी बता दूंगा। आपको एक बात बतानी थी। अरे हाँ, बात क्या बात, पर आप हो कौन? सर मैं बता दूंगा, लेकिन आपको एक बात बतानी थी, अगर आप किसी को नहीं बताओ तो। अरे हाँ हाँ भाई बताओ, नहीं बता रहा, बताओ। सर हाँ हाँ बोलो, सर के आगे बोलो, सुन रहा हूँ। आप गुस्सा मत करना मगर। अरे नहीं कर रहा भाई गुस्सा, बताओ तो क्या हो गया? सर पक्का गुस्सा मत करना प्लीज, ठीक अरे है? भाई नहीं कर रहा, बताओ बात क्या हुआ? सर। अरे आगे बोल मेरे भाई। हाँ, सर मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने तो बोलने के लिए फोन किया है, मैं तो खुद बताना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे को चिल्लाना नहीं बस। ठीक है, नहीं चिल्ला रहा, बताओ क्या हुआ? सर पक्का आप गाली मत देना सर प्लीज। अरे पक्का भाई, नहीं दूंगा, गाली नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, बताओ। मैं तो आपको इसलिए कॉल किया था कि मैं बता दूं आपको, लेकिन आप सर गाली मत देना प्लीज। अरे भाई नहीं दे रहा गाली यार, बता तो सही। सर। हाँ हाँ बोलो, क्या सर? सर देख लो, आपने प्रॉमिस किया है। अरे हाँ हाँ भाई, पक्का नहीं बता रहा किसी को, आप बताओ बात क्या है, जल्दी बताओ। गुस्सा नहीं मत करना मगर। अरे नहीं कर रहा गुस्सा, बात बताओ। पहले माँ की कसम खाओ, आप गुस्सा नहीं करोगे। अरे यार मैं नहीं बताऊंगा किसी को। पहले माँ की कसम खाओ, आप गाली नहीं दोगे। माँ की कसम मैं नहीं दूंगा गाली, अब बात बताओ आप। सर आपने कसम खाई है। अरे हाँ भाई कसम खाइए, नहीं दे रहा, आप बताओ, बात बताओ, जल्दी बताओ पक्का क्या सर पक्का? अरे पक्का भाई, प्रॉमिस यार, नहीं बता रहा। पक्का ना? अरे मैं लोंडी का थोड़ी हूँ, नहीं बता रहा किसी को, बताओ क्या बात है। पक्का बोल रहे हो? अरे हाँ पक्का भाई, बताओ। तो कल से यहाँ गेट के सामने पार्किंग मत लगा दीजिए, समझ गया? कान पे मार दूंगा तो समझ। मैं ध्यान के गाली नहीं दे रहा मैं तुझे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पार्किंग पे लगनी नहीं चाहिए गाड़ी, उठा के फेंक दूंगा। अरे तेरी मैं कसम खाई है तूने, कसम। अगर सुन ले, अगर यहाँ पे पार्किंग लग गई बेटा, गाड़ी का नामो निशान मिट जाएगा। मैं तेरी पे कसम खा रखी है, बता रहा हूँ मैं, कसम। एक मारूंगा गुद्दी पे, एक। मैं तेरी कसम कसम कसम, माँ की कसम। तुझ जैसे पैरों से ठीक कर देता हूँ, समझा? मैं ना तेरी कसम तूने खाई है कसम 2 मिनट में ना बंदर बना दूंगा तेरा। मैं तेरी कसम। मैं बस कल से नहीं दिखनी चाहिए। चलो आज तो आस्था साथ में, और आज थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए क्योंकि चोट लगी है, क्रीम लगा रखी है मैंने, लेकिन मुर्गा नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है? हेलो जैन। हाँ कौन बोल रहे हैं? जैन बिट्टू बोल रहा हूँ मैं। बिट्टू कौन? पहचानेगा नहीं। अच्छा वो छोड़, सच बता, तुझे स्वाति पसंद है ना? अरे
भाई बोल कौन सच सच बता, तुझे स्वाति पसंद है ना? रहा? अब क्या बोलूं भाई। हाँ यार। बात हुई है तेरी कभी स्वाति से? नहीं यार, एक बार भी बात नहीं हुई। मरता है साले, उस पे मरता है। हाँ यार। क्या कर रहा है अभी? अभी तो कुछ नहीं, बस ऑफिस का काम कर रहा था। बहुत पसंद है तुझे स्वाति? सही में बहुत यार। सुन, बात करेगा उससे? कैसे? मैं तुझे एक बात बताऊं, तुझे यकीन आएगा? बता बता, कोई दिक्कत नहीं, बोल। स्वाति तुझसे कुछ कहना चाहती है। मुझसे? मुझसे ऐसे प्रिटेंड कर रहा है, ओ कुछ ही छुपा रहा है साले। तुझसे कहना चाहती है कुछ। अभी बात कर रहा हूँ तेरी। मैं नर्वस हो जाऊंगा भाई। पागल है क्या? नर्वस क्यों होगा? मेरी भी बात हो रही थी तो वो खुद ही कह रही थी। अच्छा, तेरा जिक्र आया था तो वो वैसे तो किसी से बात करती नहीं, कह रही मुझे कुछ कहना है उनसे। मैंने कहा ओ भाई साहब। बात कराऊं? करा दे यार। यहीं पे है। और सुन, फालतू कुछ मत बोलियो। चल ठीक है ठीक है, तू जो करा कह रही है वो सुन लीजिए, फिर बाद में बात करेंगे, बात की बात अपनी वो देखेंगे, ठीक है? दे। भाई तू बोल कौन रहा है? अरे तो बात तो सुन साले, एक तो बात करा रहा हूँ, स्वाति को बुला रहा हूँ। सुन भाई, भाई ये मत रिएक्ट ऐसे मत करियो, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। चुप होके सुन लीजिए, बात की बात बाद में देखी जाएगी, ठीक है? ठीक है, तो बस बात करा दे। मैं बात करा रहा हूँ। स्वाति। हाय जयंत, हाय स्वाति। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, और तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस थोड़ा ऑफिस के काम में बिजी था। ओहो, अच्छा मुझे ना कुछ बताना था तुम्हें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। वो ना एक्चुअली मैंने सब फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, इवन मैंने बिट्टू को भी बुलाया है, तो तुम भी प्लीज़ ज़रूर आना। तुम जहाँ बुलाओगी मैं वहाँ आ जाऊंगा। बताओ कहाँ इनवाइट किया है? एक्चुअली ना नेक्स्ट वीक मेरी शादी है, तो मैंने सबको इनवाइट किया है, सारे कॉलेज के फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो तुम प्लीज़ 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 ज़रूर आना। जा रही हो स्वाति, तुम जा रही हो? मैं कल मिलता हूँ। हाँ चलो ठीक, बाय। बाय बाय। बात हो गई आज तो। भाई तू थोड़ा सा क्या? हेलो। उठा लिया फोन, में बात कर रहा हूँ। सोच लो ना अभी भी। हेलो। कोई बात नहीं, कोई बात। हेलो जगदीश जी। हाँ बात कर रहा हूँ, आपको। हाँ जी जगदीश जी, मैं बोल रहा हूँ, और मेरी वाइफ भी मेरे साथ है। वो थोड़ा सा ना आपसे हेल्प चाहिए थी। हेल्प ये मतलब आपका नंबर दिया तुम। आप बोल कौन रहे हैं? मैं बताता हूँ। फिक्र मत घर आई करो। चीज को ऐसे देखते हुए अच्छा अरे नहीं तो लगता। दोबारा ले लेंगे। और मैंने कभी जिंदगी में, एक बात बताओ, कभी जिंदगी में ये बोला है कि जेवर दे दो? कभी सर, आप लाइफ बात में कौन बोला कर रहे है? हैं? भाई साहब जगदीश जी, एक सेकंड होल्ड करिए, थोड़ी परेशानी है। तुम खुद बताओ, आज 18 साल हो गए, एक दफा मैंने बोला लाइफ में कि जेवर दे दो? लेकिन दुख तो होता है ना। अरे दुख होता है बाद में। अरे और पहले ये तो बताओ, आप बात कौन कर रहे हो सर? मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी वाइफ है सर, थोड़ी सी परेशानी हाँ। फाइनेंशियली थोड़े क्राइसिस हो गए। हम्म। अब मैं कल से इनसे बात कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मनाया, हालांकि मूड अभी खराब है कि जेवर देने नहीं चाहिए। भाई साहब, जेवर वैसे नहीं देने चाहिए। अरे मैं ये नहीं, कह तो वो सही रही है कि नहीं देने चाहिए। भाई साहब, मैं बात तो वो खुद सही मानता हूँ कह इस रही बात हैं। को कि जेवर नहीं देने चाहिए, लेकिन इमरजेंसी के लिए होता है ना। नहीं, इमरजेंसी होता के लिए तो होता है इमरजेंसी के लिए, बट सिचुएशन सबके साथ आती है हर तरह की। लेकिन ये कैसी है कि हमारा खुद का सेविंग ही टाइप होता है। नहीं, मैं तो खुद बट- मांगता हूँ कि सेविंग है। और अच्छा ये भी तो होता है ना, बुरे वक्त में काम आएगा। हाँ वो है, वो हाँ, तो तो obvious सी बात है ना। ये भी तो लेकिन- सोचिए। भाई साहब, लेकिन जेवर एक बार निकल गए तो हमारे यहाँ तो कहते हैं कि फिर पैसे भी निकलते रहते हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी जी, क्योंकि अगर एक बार चला गया जो चीज बनवाई गई थी, वो फिर दोबारा नहीं, बनाना नहीं, बहुत आप बड़ी बिल्कुल बात होती सही है। बात कह रहे हो भाई साहब, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। ऊपर वाला आपका भला करे, बस थोड़ी सी परेशानी यहाँ आ गई भाई साहब, मुझे बताया था किसी ने। परेशानी तो सर देखिए सबके साथ होती है, उसके लिए तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती हैं उसके अकॉर्डिंगली। नहीं आप तो बिल्कुल- परेशानियां प्रॉब्लम सभी के साथ होती हैं, ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। चलो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं प्रॉमिस 2 महीने में दोबारा आ जाएंगे, सिर्फ 2 महीने के अंदर। भाई साहब दोबारा कैसे आएंगे 2 महीने में? इतने जमा करने में कितने साल लग गए? अभी आपने बोला क्या ना। क्या है, कड़े हैं 2?
2 कड़े हैं, और क्या है? 9 लाख का हार है, और क्या है? 4 अंगूठियां हैं, कोई बात नहीं है, 2 earrings- बालियां हैं कोई मेरी, बात नहीं, एक कोई बात नथ नहीं। है, कोई बात नहीं, एक कोई बात टीका है। अरे सर इतना कुछ तो है, फिर उसके बाद मतलब क्या जरूरत है उन सबको आपको बेचने की या वो जो भी करने की? प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं नहीं। भाई साहब मैं सोच रहा हूँ ना, अंडरस्टैंडिंग इससे जो हूँ। पैसा मिलेगा ना मैं कहीं और इन्वेस्ट करूंगा। तो इन्वेस्ट आपके वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही है, सेविंग ही है, और है क्या वो? आप ये भी तो सोचिए ना कि वो एक सेविंग है एक तरह से। अगर आप देखेंगे उसको, अगर काउंट करेंगे तो एक तरह की सेविंग ही तो है। नहीं, जब भी बिल्कुल आपने सही। लिया होगा भाई उस साहब, टाइम के अकॉर्डिंगली और आज के अकॉर्डिंगली एक सेविंग ही तो है वो, और है क्या? और एक औरत की जिंदगी का गहना है वो मैम ठीक बात है आपकी, और कैसे कैसे आपने और भाई साहब ने खरीदा होगा ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, वो तो खरीदा नहीं है हमने, तो चोरी किया है ना। हमने कब किया है? चोरी अभी 1 हफ्ता हो गया। हम ये साउथ एक्स में जो पहले शोरूम है इसमें डाका मारा था हमने। तो अब ये चक्कर है कि पकड़े ना जाए कहीं। पहली बार किसी ज्वेलर्स के उसमें हाँ, मारा था ना हमने, वरना तो और बड़ी बैंक। मेहनत करी है चोरी करने में भाई साहब, लेकिन सोना एकदम खरा है, मैं बता रहा हूँ, 24 कैरेट। आप इससे बेफिक्र रहो। तो मैं कहीं ऐसी जगह लगा दूंगा ना, इन्वेस्ट कर दूंगा जहाँ पे मतलब पुलिस का डर भी ना हो। क्यों? ये तो बिल्कुल। अभी क्योंकि ज्वेलरी का उतना हमें आइडिया भी नहीं है, बैंक में तो अभी तक मारे हमने डाले। हाँ, बट और ये तो बबली बेकार में डर रही थी। मैंने कहा बिक जाता है, चोरी का भी बिक जाता है। डर तो लगता ही है। कोई बात नहीं है। तो मेरे को बताया था कि आप खरीद लेते हो। हाँ, सोना तो पूरा 24 कैरेट है। 24 कैरेट खरा है, बिल्कुल खरा। हम्म। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है ललित जी? कौन बोल रहा है? पहचाना नहीं मैंने। यार आप पहचानो यार, एक तो आप मिलके ना ऐसे भूल जाते हो। एक बार मिले या खैर, हाल चाल क्या है? डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, मैं तो भाई बस सो के ही उठा हूँ अभी। आप बताएं। मैं नाम सोच रहा नाम था, नहीं मैंने बताया आपने। नाम क्या आपका? मैं भार्गव बोल रहा हूँ। आप पहचाने नहीं मेरे को। मैं एक बार मिला था आपसे, छोटी मोटी बात हुई थी। मैंने कहा मैं यही सोच रहा था, सो ना रहे हो। और बताओ जी, क्या चल रहा है ललित जी? अच्छा, बस यही है। अभी आज छुट्टी का दिन, छुट्टी मारी है। अरे तो आज सोचा बहुत छुट्टी दिन से, परिवार के हाँ। साथ। हाँ, आज फुल प्लान कर रखा है, थोड़ा बार बार जाएंगे, घूमेंगे शाम में। हाँ नहीं, परिवार के साथ टाइम जरूरी है। जी जी मेरा जी, भी आप बस- बताइए। बस मेरा बढ़िया है। आज छुट्टी तो नहीं है, मैं तो काम वाम से आ गया था, लेकिन ये मैंने अच्छा। कहा खैर खबर ले लूं। और काम वाम कैसा चल रहा है आपका? बस चल रहा है भगवान भरोसे, क्या करें। मार रखा है नहीं, किलोमीटर में। थोड़ा डाउन है, लेकिन उठ भी जाएगा। अब तो फ्लक्चुएशन रहते हैं, हमारे भी थोड़ा डाउन है। हाँ, अच्छा। और आपका अभी तो काम में लगे हुए हो ना? आपको तो बिजनेस ही चल रहा है ना हाँ, अपना? जी जी, आपको पता तो होगा शायद, अगर बात हुई हाँ हमारी। नहीं, मेरे को बताया था। हाँ। देखो काम में ही ठीक है, जी। लेकिन यार ललित जी ये टैक्स है। जी हाँ, टैक्स का तो क्या है ना, हर ही इंसान भर रहा है, हमें भी भरना पड़ रहा है। जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा देना ही पड़ रहा है। जो बचत थी पहले के टाइम में नहीं रही है अब। देखो वो पहले के market टाइम में से है तो ही क्या नहीं वो। कंपेयर करें भाई, ये है कि बस टैक्स महीने के आखिर में दे रहे हैं ना। वही तो, उसी ने तो मार रखा है पूरा। जितना कमा रहा हूँ, ये दिन भर लगा रहता हूँ, उसके बाद ये महीने आखिरी में मिलती है जो, कितना तो टैक्स चला जाता है, कोई हिसाब ही नहीं है भाई साहब। अगर नहीं, ये- और आपके साथ थोड़ी, सबके साथ है वो तो। जी, सभी के साथ है। हर एक बंदा परेशान है, कौन नहीं परेशान है टैक्स से। ये तो मैं है। तो खुद यही देख रहा हूँ कि इस बार जो प्रॉफिट है उसमें जो मैंने कमाया, मैंने इस बार हिसाब लगाते हैं जो, हाँ, कितना तो टैक्स गया भाई साहब। मैं बताऊंगा आपके ना, पैरों के वो नीचे तो- वो जमीन तो- निकल जाएगी। वो तो समझ रहा हूँ मैं। वो जी, तो जी, ये है ना जी। कैसे, लेकिन ये है ना अरे जी, ये है ना कि टैक्स से फिर सर्विस भी तो मिल रही है ना आपको। रोड वोड ये सब बिल्डिंग है, ये सारी रोड। हाँ, मिल रही है, पर ये भी तो जायज नहीं है ना। अब या तो कि लगे भी देता हुआ बंदा कि चल ठीक है यार, थोड़ा हिसाब में भी तो होना चाहिए ना। जितना हम ये मेहनत करके कमा रहे हैं, दुख होता है देते हुए भी फिर। ना, ये तो सबके साथ है। आप सही कह रहे हो, और बस ये बात तो सही है बिल्कुल। मैं तो, पर भाई साहब एक बताऊं बात आपको, मतलब एक तरकीब निकाल ली है मैंने। क्या ना, ये ऑनलाइन में जाओ ही मत, सारा कैश में खेलो। मेरी तो जो इस बार मैंने क्या करा भाई साहब, ट्रांजेक्शन जो जितनी भी मैंने करी है, जहाँ भी डीले करी है मैंने अपनी, ये कुछ 1.5-2 महीना हो गया, सिर्फ कैश में ही बात कर रहा हूँ मैं। कैश आता है अपना पास आता है, तो ये हाथ में तुरंत काम के मिल भी जाते हैं। और ये टैक्स से भी थोड़ा मतलब खेल लेते हैं हम उसमें। तो इस साल कितना टैक्स बन रहा है आपका? इस साल लगाया नहीं मैंने पूरा कितना, पर बचा है, अच्छा खासा बचा है इस मैं बार। बता देता हूँ, मैं कंप्यूटर पे चेक कर लेता हूँ। आप, हेलो, हाँ मैं बता देता हूँ, मैं कंप्यूटर पे चेक कर लेता हूँ। आप कैसे बता देंगे? मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ ना। आपको 2 तो नोटिस भेज दिया। हेलो हेलो हाँ, हेलो हेलो, कौन? हाँ योगेश।
हाँ कौन? हाँ फोन यूं किया था, हमारे घर शादी है। क्या बोल रहा है भाई? शादी है हमारे घर, न्योता देना था। कौन मर गया है? अरे कह रहा हूँ शादी है हमारे घर, न्योता देना था, कार्ड पहुंचाना था, इसलिए फोन कर रहा हूँ मैं। हाँ तो आ जाना। कहाँ पे? यही है, उसमें कार्ड में देख लेना ना, कार्ड मिलेगा। हाँ तो ऐड क्यों रहा है भाई? अरे तो मैं कह रहा हूँ जब शादी है 8 तारीख को आना है। अरे आना है तो भाई ऐड क्यों रहा है? आएगा नहीं आएगा ये बता, आएगा नहीं आएगा? अरे भाई ये कोई तरीका होता है क्या इनविटेशन देने का? नहीं आना तो अभी बता दे, कार्ड नहीं पहुंचाने के। आना तो बता। तो ऐड क्यों रहा है मुझ पे? अरे तू आएगा नहीं आएगा? अबे आएगा, ऐड क्यों रहा है? शादी में बुला रहा है या फिर मरे में बुला रहा है? तो शादी में बुला रहे हैं, घर पे शादी। अरे तो शादी में बुलाने का ये कोई तरीका होता है क्या तेरा? आना है तुझे नहीं आना? अबे तारीख तो बता दे। 8 तारीख, कार्ड में भी पढ़ लीजिए कुछ। अरे भाई तो ऐसे क्यों बता रहा है? प्यार से भी तो बता सकता है। आना नहीं आना ये बता। अरे आ रहा है मगर ऐसे तो मत बोल ऐसे। अरे तो कैसे बोल रहा हूँ? अरे क्या हो गया क्या ऐसे? बात सुन, विद फैमिली है, समझा? अबे फैमिली को तो मैं तब भेजूंगा जब तू प्यार से बुलाएगा। क्या प्यार से? शादी है, मैं कह रहा हूँ आना नहीं आया ये बता। अरे पागल हो गया है क्या? ऐसे ऐसे कौन बुलाता है शादी में? अरे भैया अपनों को तो बुलाया जाता, अपने ही तो है तू। अरे ऐसे कोई अपना नहीं होता क्या? ओ अपने। अबे पागल हो गया है क्या? ऐसे ना कोई अपना नहीं हूँ। ऐसे ऐसे अपनों को कौन बुलाता है? पागल सुअर। आ रहा नहीं आ रहा? अरे ऐड क्यों रहा है? अरे तो तू अच्छा अपना नहीं है तू? अरे मैं कोई अपना नहीं हूँ, ऐड क्यों रहा है? आएगा तू नहीं, विद फैमिली आएगा? अबे अबे पहले बता दे अगर विद फैमिली आ रहा तो, समझा? मेरी तो बात सुन। हाँ बता चल तेरी सुन लूं। हाँ बता। मेरी बात सुन। हाँ। भाई मैं ऐसे किसी की शादी में नहीं आता। क्या पागल है क्या? ऐसे कौन बुलाते है शादी में? अबे चल तू आ रहा नहीं आ रहा ये बता दे, तुझ जैसे बहुत देखे, बहुत बुलाए। अबे तू मेरे लिए कार भी भेजेगा ना? अरे ओ वक्त पे आएगा नहीं आएगा? और मेरी बात सुन, ऐसे ऐड में किसी की भी नहीं सुनता। तो मता नहीं तेरे नाने से कौन सी रुक जाएगी? सुन आना तो था पर ऐसे में किसी की शादी में नहीं आता। चल ठीक है भाई, तू घर पे बैठ, तू घर बैठ। अरे मेरे को नहीं आना ऐसी शादी में, समझ रहा है क्या? अबे ओ मता, फिर तू मता। अरे हट, नहीं आना नता मता। अरे हट बट मेरे को नहीं आना। ठीक है, हम बुला भी नहीं रहे, ठीक है। अरे नहीं आना मेरे को शादी में तेरी में, चल। हेलो। हेलो हाँ जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू। तैयारियां चल रही होंगी, मैंने कहा पता नहीं फोन भी उठाओगे या नहीं। शादी अब तो अगले हफ्ते, कम ही दिन रह गए। हाँ ये तो है, बस तैयारियां चल रही है जोरों शोरों पे। हाँ जी, कार्ड मिल गया है आपका, डेट भी और वेन्यू भी आपने सही चूज किया है। थैंक यू। और आना जरूर है जी, ऐसी बात नहीं है। नहीं बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। आपने बुलाया है, प्यार से बुलाया, क्यों नहीं आएंगे? और हमारे लायक कोई काम हो तो बताना आप। अरे नहीं बस यही काम है, आप आ जाओ। पक्का आएंगे, लेकिन मेरे को पता है मतलब शादी में, घर की शादी में मतलब कितने काम रहते हैं। और सब हो गया सारा, आपका मेन्यू वगैरह सब हो गया? हाँ जी सारी तैयारी चल रही है। हाँ काफी लोग बुला लिया आपने। हाँ बस आपको पता ही हो जाता है शादी जाना। नहीं मैं पक्का आऊंगा, हाँ चाची एक सेकंड में, ये चाची भी घर पे आई है। हाँ अच्छा कोई नहीं। अरे चाची नहीं बुलाएंगे ऐसे, चाची अच्छा नहीं लगता ना। अरे ये चाची कह रही है कि हाँ मैं सुना हाँ सुन लिया आपने। आ जाओ, क्या बात है, घर की शादी कोई बात नहीं। कह रहे हैं आप आ जाओ। बुजुर्गों का तो आशीर्वाद चाहिए ना। हाँ बस ये तो है। चलो जी एक सेकंड जरा, मामा जी भी घर पे। हाँ मामा जी। अरे मामा जी नहीं बुलाए, पूछ के देखता हूँ, ऐसे गलत लगता है। ये मामा जी आए हैं मेरे पीछे पड़े हुए, पूछ के देख ले। मैं मना भी कर रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, कह रहे हैं बुला ले। नहीं पूछ रहा हूँ भाई, मामा जी कह रहे हैं। चलो कोई नहीं, बुजुर्ग को तो अपना। हाँ कह रहे हैं मामा जी, आपको भी कह रहे हैं बुजुर्ग आ जाएंगे तो। धन्यवाद बोल रहे हैं आपको। कोई नहीं एक आराम से। हाँ बबली मेरी चाचा की। हाँ बबली
बबली ऐसे नहीं अच्छा लगता यार। अरे बबली तो उन्होंने मेरा बुलाया। अच्छा मैं पूछ के देख लेता हूँ, तेरे सामने पूछ रहा हूँ। अरे ये कजिन है बबली, है आई हुई है, कह रही है पूछ के देख लो। बबली अच्छा नहीं लगता, रहने देना। जिद पकड़े हुए है। क्या करें फिर इसका? मतलब तो देख लो आपको जैसा सही लगे। नहीं वही मैं भी इतना अच्छा, तो अब चलो अब इतने देर। अरे यार हाँ, अब ये देखो ये दादी आई हुई है। अरे दादी मना कर, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। चल पूछ के देख लेता हूँ। अब ये दादी का क्या करूँ, ये कह रही हैं। यार लंगर खोल रखा है क्या हमने? मामा चाचा ताऊ चाची मौसी पड़ोसी सब ले आओ ना, है यहाँ पे बंदी हो रही है यार। मैं तो हलवाई, हम खुद ही बैठ जाऊँ, हलवाई का खर्चा कौन देगा? हेलो हेलो हाँ जी नमस्ते, नमस्ते। वैशाली जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी बात कर रही हूँ। अरे यार आज बात हो ही गई। वैशाली जी हाँ हेलो, जी। मैं अनिल बोल रहा हूँ, अनिल। मेरे को पता चला आप यूपी से ही हो, तो मैंने कहा यार मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ। यूपी में कहाँ से हो आप? मैं यूपी में इधर सुल्तानपुर से हूँ। हेलो हम भी सुल्तानपुर से हैं। मुझे पता चला था आपके बारे में, मैंने कहा यार अच्छा लगता है तो। हाँ जी। अरे वाह, आप भी सुल्तानपुर से? मैं भी सुल्तानपुर से हूँ। मेरे को बहुत अच्छा, मतलब यहाँ आके ना और थोड़ा सा अच्छा लगता है कि कोई अपनी तरफ का निकले ना, तो मजा आता है। हाँ जी, अरे बिल्कुल। तो ये सुल्तानपुर में कहाँ से हैं? मैं सुल्तानपुर में लक्ष्मणपुर से हूँ। अच्छा लक्ष्मणपुर से हैं? अरे वहीं से तो मैं भी हूँ। हेलो अरे यार, अरे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, अरे वाह। लक्ष्मणपुर में किधर आप? लक्ष्मणपुर में अरे ये जो अमहट के पास है, अमट के पास। पड़ता है। हेलो अमट के पास ही तो हमें। अरे आप अमहट के पास है? अमट के पास है, अमट के पास है। मैं तो वहीं से हूँ। फिर तो अब तो दिल्ली आ गए थे, फैमिली भी दिल्ली आ गई थी। अच्छा, अरे नहीं मुझे भी बहुत अच्छा लगता है भाई, अपने कोई शहर का मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा तो मानना ये है कि एक दूसरे की हेल्प करो यार, एक तरफ के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अमहट में किधर पड़ता है आपका घर? महुआरिया में? अरे ये तो बहुत पास है। अरे आप भी महुआरा में? अरे आप तो बिल्कुल ही बगल के हैं। बिल्कुल ही अपने निकल गए, बिल्कुल अपने निकल गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कौन से मोहल्ले में आप, कौन सी गली में आप? अरे ये जो पेट्रोल पंप पड़ता है, पेट्रोल पंप पीछे वाला मोहल्ला है। पीछे वाला तो हमारा है, पेट्रोल पंप के पीछे वाला। अरे यार क्या बात कर रहे हैं? मैं वहीं से हूँ। इतनी खुशी हो रही है मुझे, बहुत खुशी हो रही है इस बार। अरे मुझे खुद बहुत खुशी हो रही है। देखिए दुनिया कितनी छोटी और कितनी खुशी होती है अच्छा कोई अपना अपने शहर का मिल जाए। मुझे तो देखिए ये भी लगता है कि आदमी को मिलना भी चाहिए, एक दूसरे से, एक दूसरे की मदद करनी। हम दिल्ली में मिले, आदमी के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हाँ, जान पहचान का कोई फायदा हो। हाँ, मुझे 50,000 रुपए चाहिए थे उधार। जी, ये 50,000 की तो जरूरत थी। मेरा एक प्लॉट है, उसकी EMI चल रही थी, तो 50,000 तो किसी ने बताया आप वहीं के हो, तो ये 50,000 रुपए उधार चाहिए। अच्छा उधार चाहिए आपको? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा। और सब ठीक है? सब ठीक, बढ़िया। सब तो परिवार में तो सब ठीक है, बस वो EMI चेक बाउंस हो जाता है ना, तो फिर पेनल्टी पड़ती है। अच्छा अच्छा। हाँ, 50,000 मेरे को चाहिए थे उधार। अच्छा, और आपकी नौकरी वोकरी कहाँ? नौकरी सब बढ़िया है? दिल्ली में है। अभी तो EMI का बड़ा पंगा पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। चलिए तो फिर ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कभी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल मिलते हैं कभी, बात होती है। जी ओके बाय। हेलो अनिल। जी कैसे हैं सर? बढ़िया है सर। सर ये मुझे भी पता चला सर, आपकी सोसाइटी में जो RWA के इलेक्शन की बात हो रही थी। हाँ जी। हाँ, तो सर मैं ये कह रहा हूँ, मुझे कुछ बताना था आपको। हाँ जी बताइए। असल में हुआ क्या था, मैं इस सोसाइटी में तो था नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं किसी एक दिन इस सोसाइटी में आया, तो मुझे मालूम नहीं था यहाँ पे क्या मसला चल रहा है। आपका भी नाम वाम आया होगा, आई डोंट नो। तो मैं शाम तक वहाँ पे रहा। अच्छा।
अच्छा, शाम में जब मैं निकल रहा था तो मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वो बढ़ गई। वो इतनी मुसीबत हो गई कि वो गाड़ी को मुझे टो करवा के ले जाना पड़ा। अच्छा। हाँ, फिर मैं यहाँ से निकल गया अपना, क्योंकि फैमिली में मेरा ना सर आपको बताया भी नहीं है, मेरी फैमिली में 2 बच्चे भी हैं। तो वो कहने लगे पापा आ जाओ, पापा आ जाओ। मैंने कहा यार अभी थोड़ी आ सकता हूँ, अभी तो गाड़ी टो करवा दी है, अभी तो पता नहीं कब ठीक होगी। खैर मैं चला गया सर ऑटो करके घर। अच्छा, आगे? हाँ, फिर वो गाड़ी बाद में आई। फिर वाइफ कहने लगी क्या हुआ मसला। मैंने कहा अभी रुक जाओ, अभी तो मुझे जॉब की पड़ी हुई है यार, ठीक है ना, क्योंकि मैं जॉब देख रहा था सर उस टाइम पे। जॉब नहीं मिली? हाँ नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर सर ये RW के इलेक्शन के दिमाग से तो मेरी निकल गई। मैं चल दिया फिर आगे अपने गाँव की तरफ, क्योंकि मुझे गाँव जाना था सर। अच्छा। बीच रास्ते में मेरे को फोन आया कि यार आप क्यों जा रहे हो, आपका तो जॉब का इंटरव्यू है। ठीक है सर। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि जॉब का इंटरव्यू है, साला भूल कैसे सकता हूँ मैं, क्योंकि दिमाग में 50 चीजें चल रही हैं, आपको मालूम है 50 चीजें चलती हैं। अच्छा। खैर मैं आ गया, क्योंकि मंगलवार को मेरा इंटरव्यू था। अच्छा, हो गया? हाँ, अभी वही मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, आप देखो ना क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं आया। अच्छा, जिस कंपनी में मैं गया मेरे को लग रहा था कि यार यहाँ पे कम लोग होंगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं फिर वहाँ पे बैठ गया, इंतजार कर रहा हूँ रिसेप्शन पे कि अब नंबर आएगा। तो RW का क्या हुआ? वो भी बता रहा हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे मुझे मालूम नहीं था कि एक कैंडिडेट को इतना टाइम दे रहे हैं। अब मेरा नंबर आया, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं कौन इंटरव्यू लेगा। अब मैं बैठा हुआ हूँ, फिर फाइनली एक HR का बंदा आया वहां पर। नहीं, उसका क्या हुआ? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, जब मैं आया मैंने उनसे पूछा कि इंटरेस्टेड हैं जॉब के लिए। मैंने कहा इसीलिए तो आए खैर वो फाइनली फिर मेरी जॉब हो गई, और ये बैंक है, बैंक में जॉब हो गई। मैंने तो भैया आराम से ज्वाइन कर लिया 15 दिन पहले। उसका क्या हुआ? हाँ, वही आपको बता रहा हूँ। 15 दिन पहले मैंने ज्वाइन करा, ठीक है। बीच में सर एक छुट्टी ली मैंने इनसे। मैंने कहा चलो यार शुरू की जॉब है, एक छुट्टी तो ले लेते हैं। तो उस दिन का बात ये हो गई। अच्छा। हाँ, तो अभी कहाँ है तू? अभी तो मैं ऑफिस में हूँ। अब मैं ऑफिस में हूँ, मैं कॉलिंग पे हूँ अभी। अच्छा, तो RWD का क्या हुआ? वो मुझे नहीं पता। तो अब मेरे को फोन क्यों किया फिर? सर इसलिए किया है क्योंकि हमारे बैंक ने एक बेहतरीन स्कीम निकाली है जिसमें आप लोन लेते हैं 6% मिलता है। आप इसमें ये भी पागल आदमी। सर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ये लोन लेते हैं सर, फाइल चार्जेस हमारे कम है, 1000 रुपए में आपका लोन अप्रूव हो जाता है, 20 दिन में आप। हेलो, संजय जी। कौन बोल रहे हैं? संजय जी गुड मॉर्निंग। संजय जी मैं इंटरनेशनल स्कूल से बोल रहा हूँ, एडमिन डिपार्टमेंट से। हाँ जी, बोलिए। संजय जी थैंक यू सो मच, आपसे बात हो रही है। आई एम सो प्राउड ऑफ दिस थिंग। बट संजय जी हमारे स्कूल का ना एनुअल फंक्शन है, तो संजय जी हम चाहते हैं एज अ चीफ गेस्ट आप आए, क्योंकि मैं ही नहीं चाहता संजय जी, पूरा स्कूल चाहता है, बल्कि प्रिंसिपल मैम कहनी थी कि हम चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं संजय जी को ही, सिर्फ आप ही को चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं, और बच्चे बहुत खुश होंगे। चलिए, मेरे सौभाग्य की बात है। मतलब स्कूल में आके बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करूंगा अपनी बातों से। जरूर मोटिवेट करिएगा, और काफी कुछ सीखते हैं बच्चे। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, पूरे मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम चीफ गेस्ट आपको ही बुलाएंगे। चलिए, आपका बड़प्पन है ये। थैंक यू सर आप प्लीज आना, सर प्लीज आना। मैं आऊंगा। एक डेट कब की आपने बताई मेरे सर? 18 तारीख को। एक मिनट, मैं थोड़ा सा रहता हूँ, कैलेंडर चेक करता हूँ। 18 सर 18। अरे यार, 18 थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना। सर प्लीज सर, प्रिंसिपल मैम ने स्पेशली कहा है कि आप बात करो पहले संजय जी से, क्योंकि हम आप ही को चाहते हैं चीफ गेस्ट, या वो खुद बात करने कह रही थी, डायरेक्ट कह रही थी कि लेकिन आप रिक्वेस्ट करके देखो। सर बच्चे भी यही चाहते हैं, पूरा मैनेजमेंट चाहता है आप आए एज अ चीफ गेस्ट। सर प्लीज मैं चलो अपने असिस्टेंट को बोलता हूँ, कर लेगा। सर प्लीज सर आप गाड़ी भेज दें सर, आपको पिक करने के लिए गाड़ी भेज देंगे सर आपको। 1 घंटा अगर आप दे दें सर स्कूल को, सिर्फ 1 घंटा सर, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट सर, आप ही चाहिए हमें चीफ गेस्ट। चलो एक काम करना, मुझे परसों एक बार कॉल करना सर। प्लीज सर, आई कॉल यू संजय जी, आई कॉल यू। लेकिन सर आप जरूर आना, कोई ट्राई करना सर, क्योंकि सर ऑनेस्टली सिर्फ आप ही को चीफ गेस्ट देखना चाहते हैं बच्चे, और पूरा मैनेजमेंट, और मैं भी सर स्पेशली करिए। अब मैं आपको बताता हूँ। ओके सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हेलो पवन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। पवन जी मैं इंटरनेशनल स्कूल से बोल रहा हूँ। पवन जी हमारा एनुअल फंक्शन है। पवन जी हम चाहते हैं कि आप चीफ गेस्ट आएँ, और सिर्फ आप ही को चाहते हैं सर। हमारा पूरा मैनेजमेंट, प्रिंसिपल मैम तो खुद कह रही थी कि सिर्फ पवन जी आएंगे एज ए चीफ गेस्ट, हम किसी और को नहीं चाहते। बच्चे बहुत खुश होंगे सर। मैं चाहता हूँ स्पेशली सर आप 1 घंटा निकाल लें पवन जी, तो हमारे बच्चे बहुत खुश होंगे। इट विल बी ऑनर्ड।
सर प्लीज अगर आप तुमने निकालें। दोबारा संजय का फोन मिलाया, कितने चीफ गेस्ट आए तुम्हारे उसमें इवेंट में? कौन बोल रहा है? संजय बोल रहा हूँ। आपको मिला कितने चीफ गेस्ट आ रहे हैं? आपको मिला दिया सर, आप आइए ना। हाँ सर, सर आप आइए सर हम आप ही को चाहते हैं सर, चीफ गेस्ट सर प्लीज कम सर। यार ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हारे इवेंट में मेरे को आना तो टाइम निकाल के मेरे को टाइम पास कर रहे हो यार। हेलो, हाय। कौन बोल रहा है? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? मुझे लगा आप मेरे कॉल का इंतजार कर रहे होगे। नहीं पहचाना तो नहीं, लेकिन आपकी आवाज बहुत अच्छी है। कौन बोल रहे हैं आप? मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी। मुझे लगा आप जो ढूंढ रहे हैं मैं भी वही ढूंढ रही हूँ, तो फोन कर लूँ आपको। ओह समझा समझा। तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताओ। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और ऑफिस वगैरह कैसा चल रहा है आपका? ऑफिस का क्या है, ऑफिस तो हमेशा ठीक ही चलता है। जब बंदा अपनी मर्जी का मालिक हो ना, तो ऑफिस में सब चल रहता है। वाह क्या बात है। वैसे ऑफिस टाइमिंग्स वगैरह क्या है आपके? ऑफिस टाइमिंग्स तो 9 से 5 हैं, लेकिन राजा कोई टाइम थोड़ी देखता है। जब मन करता है तब जाता हूँ, 11 बजे तक पहुँच जाता हूँ, 3 बजे तक काम निपटा के मीटिंग का बहाना लगा के ऑफिस से बाहर। ओह माय गॉड, ये तो काफी किलर एटीट्यूड है आपका। हाँ और क्या, मेरे हिसाब से एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ओके। और मतलब ऑफिस में जो सैलरी वगैरह है उसकी कोई टेंशन नहीं है आपको? सैलरी की क्या परवाह है, पैसा बेशुमार है हमारे पास। ये जॉब वॉब तो बस थोड़ा टाइम पास के लिए कर लेते हैं, वरना पुश्तैनी पैसा बहुत है हमारे पास। अच्छा, अब हम दोनों के फ्यूचर की बात हो ही रही है, तो मतलब मैं बात कर लूँ ना इस बारे में, फ्यूचर एंड ऑल? अरे आप जो मर्जी बात करो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। ओह हाउ स्वीट। तो मतलब अगर अगले 5 साल की बात करूं तो क्या सोचा है, क्या होगा, कैसा होगा? 5 साल बाद का क्या है, 5 साल बाद भी राजा राजा ही रहेगा। ऐसा ही जीवन जीऊंगा, अपनी मर्जी का मालिक रहूंगा। जब मन करेगा ऑफिस जाऊंगा, जब मन करेगा नहीं जाऊंगा। जैसा जीना होगा ना वैसा ही जीऊंगा। मैं तो 5 साल बाद भी ऐसा ही रहूंगा। थैंक यू सो मच इन सब सवालों का जवाब देने के लिए। आपका राउंड 1 यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जॉब के लिए तो हम आपको सेकेंड राउंड के लिए कॉल करेंगे। क्या राउंड 1? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं हेड HR बात कर रहा हूँ। आपने कंपनी में अप्लाई किया था ना जॉब के लिए, तो मैं वहाँ का हेड HR हूँ। और अभी आप जिनसे पहले बात कर रहे थे वो हमारी जूनियर HR थी। उन्होंने आपसे सब पता कर लिया है कि आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और अभी आप कितना कमाते हैं और आपके ऑफिस के टाइमिंग्स क्या हैं, हमें सब पता लग चुका है। सो थैंक यू सो मच। नहीं, लेकिन इन्होंने तो अभी बोला कि इन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा था। हाँ, आपने तो .com पे अप्लाई किया था ना, तो उसी हिसाब से मैंने आपको कॉल किया। और मैंने बताया था ना आपको, जो आपको चाहिए वो हमें चाहिए। आपको नौकरी चाहिए, हमें एम्प्लॉय चाहिए। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तो राजा हैं। क्या? अरे सर, ये दोबारा ले सकते हैं क्या एक बार इंटरव्यू? नहीं, कोई फायदा ही नहीं है ना यार, क्योंकि आप जैसी जिंदगी अभी जी रहे हैं 5 साल बाद भी वैसे ही जिएंगे। राजा तो राजा ही रहता है। सर, अगर आप राउंड 2 के लिए सिलेक्ट होंगे तो हम आपको कॉल कर देंगे। नहीं सर, मैं कह रहा था कि मुझे लगा अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हम क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लो। मैं रेडियो मिर्ची से पंकज बात कर रहा हूँ और श्रुति है मेरे साथ। तुम्हें आएगा भाई कॉल इंटरव्यू के लिए और हम तुम्हारा नाम बीप कर देंगे, चिंता मत करो। गुड लक भाई, इंटरव्यू सही से देना और राजा मत बन के रहना, ठीक है? एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय की तरह रहना। थैंक यू सो मच भाई यार, थैंक यू। गुड लक बाय बाय। देखो, किसी का अगर बर्थडे हो और उसे विश ना करो तो कितना बुरा लगता है ना? लेकिन किसी का अगर बर्थडे ना हो, उसे विश ना करो तो और हमें बुरा लगता है, हमें बुरा लगता है। आज तो मेरे साथ ये भी है, लक्ष्य है आज मेरे साथ, ये भी आर्यन। अब तीनों मिलकर बर्थडे मनाते हैं। ये कोई लेडी हैं, इनका नंबर डायल करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ज्योति, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे ज्योति, हैप्पी बर्थडे। अरे मेरा बर्थडे नहीं है आज भाई, कौन बात कर रहा है?
बर्थडे नहीं है आज? पागल हो गए हो, गधे हो, दिमाग ठीक है या फिर नहीं है? मतलब ऐवे ही हैप्पी बर्थडे टू यू, समझ में नहीं आता कुछ, दिमाग में कुछ है फिर या फिर नहीं है? सामने वाले का भेजा गरम कर दो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो पक्का बर्थडे नहीं है आज आपका? अरे वहीं आके मारूंगी, अभी बर्थडे नहीं है बोल दिया ना, जब नहीं है तो नहीं है बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, दिमाग खराब, दिमाग पहले से खराब है और तुम कर दो दिमाग खराब। यार लेकिन आपका बर्थडे तो आज ही बताया था। तो उसी से पूछ ले जाके जिसने बताया था, साले वहीं आके मारूंगी, अभी बहुत परेशान कर रहा है जो। पूछ जाके उससे किसने बताया मेरा बर्थडे आज। दिमाग खराब, बहुत मारूंगी कमीने। आर यू श्योर आपका बर्थडे नहीं है आज? अगर दूसरी बार पूछ लिया ना वहीं आके मारूंगी, टांगे तोड़ दूंगी, तेरे माँ बाप ही नहीं पहचानेंगे, अपना बर्थडे भी भूल जाएगा तू। मना कर रही हैं। चलिए मैडम सॉरी, हमने तो गिफ्ट ले लिए थे बहुत सारे आपके घर भेजने के लिए। अच्छा क्या गिफ्ट ले लिए भैया से? जैसे आईपैड लिया था और फुल साइज वाला ये रेफ्रिजरेटर और ये सब वो सब। आप छोड़िए, जब आपका नहीं इसको वापस करो यार, उसको बोल दो कि अरे भगवान, आज डेट क्या है भैया? आज 9 है। भगवान मेरी मती मारी गई है, इससे मुझसे ज्यादा भुलक्कड़ तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे मैं ही अपना बर्थडे भूल गई भैया। आज ही है ना? हाँ जी आज ही है मेरा बर्थडे। मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा आप इतना गुस्सा कर रहे हो। वही तो मैं भूल जाती हूँ, आजकल बहुत काम पड़े रहते हैं ना, इसलिए भूल जाती हूँ। आप जो वो सब कह रहे हो ना वो सब भेज दो भैया। ठीक है मैं भेज देता हूँ। तो कुरियर के पैसे हमने दे दिए, आईपैड के और रेफ्रिजरेटर के आप दे देना, ठीक है? तेरा दिमाग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जोली। हेलो हेलो अमित जी। जी बताइए कौन बोल रहा है? नमस्ते अमित जी, मैं ये आपका नंबर दिया था मेरे को, ये वो बता रहे थे भाई साहब के वॉशिंग मशीन खराब है, तो मैं आ जाऊँ कल? क्या मतलब उसमें पानी वानी फंस रहा है, क्या चक्कर है? भैया वो टूटी खराब है और प्लम्बर की जरूरत है हमें। अच्छा वॉशिंग मशीन ठीक है? हाँ वॉशिंग मशीन तो ओके है। अच्छा वो पीछे टैप खराब हो गया है जहाँ से पानी आता है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, वो प्लम्बर की। प्लम्बर तो मैं आ जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ। प्लम्बर? हाँ तो प्लम्बर भी हूँ मैं, प्लम्बर भी हूँ। आप मेरे को दोनों टूटी, कितनी टूटी खराब है? टूटी तो खराब है पर हमें काम करना है, टूटी की तो नहीं वो करता हूँ मैं आ जाता हूँ कल, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वो तो तुम आ जाओगे पर मेरी टूटी नहीं, मेरी तो दीवार खराब है पीछे, पहले दीवार छुड़वाएंगे तभी तो टूटी का पाइप डलेगा। अच्छा मतलब जो टूटी जिस दीवार में आ रही है उसमें वो तोड़नी है पहले, ये कह रहे हो आप? हाँ उसमें तो मिस्त्री की जरूरत है। हाँ तो मैं आ जाता हूँ। तुम मिस्त्री भी हो? हाँ मैं मिस्त्री भी हूँ, पहले मैं दीवार तोड़ दूंगा ना, फिर देखता हूँ टूटी कैसे जाएगी। आप फिक्र मत करो, संडे मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, मैं शनिवार को आ जाता हूँ मैं आपके पास। अरे भैया ऐसे नहीं होगा, दीवार तोड़नी पड़ेगी, उससे पहले दीवार में तारे हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिशियन चाहिए होगा। अच्छा वो जो दीवार आप तोड़ने को कह रहे हो उसमें तारे लगी हुई है? बिल्कुल। और तो करंट फ्लो जा रहा है? करंट फ्लो तो जा रहा है उसमें। हाँ नहीं तो मैं आ जाता हूँ ना फिर। अब तुम इलेक्ट्रिशियन भी? हाँ मैं इलेक्ट्रिशियन मैं कर भी लेता हूँ ना, मैं कर भी लेता हूँ। भैया तुम क्या हो यार, तुम छोड़ो, अभी नहीं कराएंगे, 2 दिन बाद पार्टी है, पार्टी हमारी पहले वो कराएंगे। अच्छा मतलब घर में पार्टी है, उसके बाद आप दीवार का ये काम चलवाओगे ना इलेक्ट्रिशियन का? हाँ पार्टी के बाद। किस चीज की पार्टी है? बर्थडे पार्टी है। तो खाना वाना बनवा रहे हो? हाँ भी बनवाना है। किससे? अभी देख रहे हैं हम। हाँ तो आ जाता हूँ मैं। अब तुम खाना भी बना लेते हो? हाँ मैं कुक भी हूँ। अरे यार तुम क्या हो यार। नहीं ये मेरे को तो काम चाहिए, आप बताओ तो मैं पहले खाना बना के फिर दीवार पे चढ़ूंगा भैया, पहले खाना बना लूंगा, फिर अपने तार वार हटा के फिर दीवार पे चढ़ूंगा, फिर टोटी ठीक करके फिर आपकी देखनी मुझे वॉशिंग मशीन, ठीक है ना? अरे यार खाने से पहले तो डेकोरेशन करवानी है। अब हो जाएगी, मैं आ जाऊंगा। अरे भाई तुम छोड़ो यार, मेरा पहले डॉक्टर के पास जाना है, ब्लड टेस्ट है मेरा। हाँ तो मैं आ जाता हूँ, मैं ब्लड टेस्ट भी कर देता हूँ। अरे यार मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, वाइफ आ रही है, उससे बात करनी है मुझे। अच्छा वाइफ आ गई आपकी? हाँ तो मैं बात कर लेता हूँ, मैं पति भी हूँ बढ़िया, मैं वो भी कर लेता हूँ।
बेटा पता लग जाएगा मेरी पत्नी के जब ब्यूटी पार्लर के खर्चे उठाने पड़ेंगे ना। हाँ तो मैं लेके जाऊंगा। मैं तो ये अपना पार्लर का भी काम करता हूँ। भाई तू बता दे सबसे पहले कौन सा काम करेगा? वॉशिंग मशीन ठीक करूंगा। और उसके लिए तो टूटी चाहिए ना। हाँ तो टूटी मैं लगा दूंगा। टूटी के लिए दीवार चाहिए। दीवार हट जाएगी। दीवार में करंट फैला हुआ है भाई। तो इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं हटा दूंगा। अरे ये काम 2 दिन बाद कराएंगे, उससे पहले बर्थडे का खाना। हाँ तो बर्थडे पे सब मैं तो बना तो रहा हूँ यार, कितना काम कराएगा मेरे भाई, कुछ तो काम देते मुझे। चलो तुम भी ऐश करो, पार्टी करो। नवेद बोल रहा हूँ, ऐसे मजाक कर रहा था मैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मुबारक जी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कौन बोल रहे हैं? आप मेरे को शायद जानते भी नहीं हो, मैं आप ही की सोसाइटी में हूँ, आगुन में ही रहता हूँ मैं भी। अच्छा। हाँ जी। और सुना है शादी की तैयारियां चल रही है भाई की? हाँ अभी लाइट वाइट चल रहा है, लगा हाँ नहीं वो शादी के घर में तो ये है 50 काम होते हैं, आदमी थोड़ा बिजी भी हो जाता है बस। हाँ और ये आपने सही, क्या आपने कहाँ बताया? मैं यहीं इसी सोसाइटी में हूँ, आपसे पहली बार बात हो रही है मेरी। अच्छा। हाँ D4 हमारा है तो कार्ड वार्ड बांटने तो शुरू हो गए होंगे? हाँ शुरू कर दिया है, शुरू बस अभी एक ब्लॉक करके निपटा रहे हैं। अच्छा तो आज बांटोगे? अब देखिए वक्त मिलेगा तो शाम के टाइम बांटेंगे। शाम में? तो मैं शाम में फिर घर पे ही रहूंगा। शाम में मैं 6 बजे तो घर पे आ जाता हूँ। सुबह सोच रहे थे। सुबह? हाँ सुबह तो मेरी वाइफ होंगी घर पे। ये है कि सुबह मैं बोल भी दूंगा, ऐसा ना हो कि आप आए और वाइफ ना मिले ना। अभी देखते हैं, अभी करते हैं शुरू अभी धीरे धीरे ना अभी। नहीं आप मैं बोल दूंगा। हाँ। मैं बोल दूंगा रीटा को कि घर पे कोई ना कोई तो होना चाहिए। घर में अभी काम बहुत है अभी। हाँ वो काम बैठने, कार्ड भी नहीं बढ़ पाते ना, कार्ड भी नहीं बढ़ पाते हैं, ये भी काम के चक्कर में। बोला है अभी सर्वेंट को कि धीरे धीरे वही देके आएगा। अच्छा सर्वेंट को नाम बता दो उसका, मैं बोल दूंगा रीटा को कि वो आएगा सर्वेंट। करते हैं अभी, करते हैं ऐसे। डी ब्लॉक डी बताया आपने? हाँ डी। मैं संडे तो घर पे रहता हूँ, अगर संडे इरादा हो ना आपका आने का कार्ड देने के लिए तो संडे तो अब सारी घर पे हैं, चाय भी पी लेंगे थोड़ी सी, या बाई चांस अगर मैं और वाइफ चले भी गए ना मार्केट तो मेड हमारी होती है, मीनू भी ले सकती है। काम तो बहुत ज्यादा अभी फैला पड़ा है, बहुत फैला हुआ है। शादी का घर है, काम क्यों नहीं होगा? शादी के घर में तो जाहिर है काम सब बाद में ही करा जाएगा। अभी थोड़ा सा बस वो समझ रहा हूँ मैं, भी आ रहे हैं दूर वो तो समझ रहा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत होती है कार्ड बांटने की। बड़ा लंबा चौड़ा कार्ड है, काम है ये। जी वो तो आपकी ठीक है, बट हम जानने में वैसे ना भी लिमिटेड लोग थोड़ा सा देख रहे हैं कि नए जान पहचान के लोग थोड़े। अच्छा कम लोगों का रखा है आपने? हाँ नहीं ठीक है, कम का ही ठीक है, आप कम ही बुलाओ बस अपने जो हैं आसपास के, तो आप उनको ही बुलाना आप। बस हमारा तो ये है कि आप बस, मैंने ये बोल दिया कि घर पे ही रहना भाई साहब, कभी भी कार्ड आ सकता है। ठीक है। और बताओ? ठीक है भाई, बस बाकी अभी चल रही है कृपा से, बाकी भाई है अपना काम में वो व्यस्त, सारा काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ नहीं काम तो करना ही पड़ेगा, और आएंगे जरूर आएंगे, आप फिक्र मत करना, जरूर आएंगे। बस ये है कि कार्ड मिस ना हो जाए, तो मैंने बोल दिया है। या आप एक काम करना, कोई ना भी हो ना तो वो दरवाजे के नीचे से डाल देना, ऐसे ना नीचे से हम उठा लेंगे। देखते हैं वक्त निकाल के, मैं खुद ही आऊंगा फिर, मतलब उनको नहीं आप आ जाओ, फिर आ जाओ कार्ड देने, कभी भी आ जाओ। घर पे तो हमारे कोई ना कोई होता है। नहीं लिमिटेड लोग बुलाए ना। हाँ वही लिमिटेड ही बुलाने चाहिए, अब ज्यादा से ज्यादा 400 का रखो आप। हम सोच रहे हैं जान पहचान के लोग, वही तो इसीलिए मैंने फोन किया, जान पहचान वालों के कार्ड पहुंचाए, ये बहुत होता है आजकल, कहाँ टाइम है। आप एक काम करना, अब मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं अपना लड़का भेज दूँ आपके घर कार्ड लेने के लिए। ठीक है, हर ब्लॉक में हम हर एक को बुलाएंगे तो 1000 लोग। हाँ नहीं हर ब्लॉक से बुलाने की जरूरत क्या है, आप डी ब्लॉक पहले पूरा कर लो, हमारा डी नहीं मैं तो जो मेरे जानकार सारे B A C इसमें सब रहते हैं। हाँ एक बुलाओ सबके यहाँ, एक बुलाओ। बहुत दूर पड़ता है थोड़ा हमारे वहाँ। आज आ जाओ आप। हम अभी नहीं मैं चाय बोल देता हूँ, आज कार्ड लेके आ जाओ आप। नहीं आप इतनी देर से इंसिस्ट कर रहे हैं, मैं आपकी कुछ कह नहीं रहा, बट मैं हम सब जान पहचान के लोगों को बुलाया जा रहा है शादी में, जो बहुत ज्यादा नजदीक है, और आप हम तो 16 साल से यहाँ पर जान पहचान हो जाएगी, आप चाय पे तो आओ। आपकी बात ठीक है, बट हम अभी आप तो नए आए हो, मैं उनके सबको बुलाएंगे तो हमारे फिर जो दूर दूर से रिश्तेदार है उनको कौन देखेगा?
संजोग समझा करें ना, मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूँ। नहीं बुला रहे फिर? नहीं बुला रहे? नहीं बुला रहे आपको दिख नहीं रहा? मैं इतनी देर से आपको प्यार से पोलाइटली मना भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार उसी बात की डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। कोई थोड़ी बहुत भी उम्मीद नहीं है? डी ब्लॉक का नहीं हो पाएगा ना सर, हमारे गेस्ट पूरे लोग तो कहाँ से खर्चा होगा, बजट होता है शादी का। नहीं आप देख लो किसी को काट वाट के कुछ हो जाए एडजस्टमेंट। सर कैसी बात कर रहे हैं आप, इतना मैच्योर आदमी लग रहे हैं बात करने में, और ऐसी कोई बात नहीं बुला रहे रीटा, नहीं बुला रहे। नहीं मैं फिर मना कर दूं इनको, अपनी वाइफ को? हाँ भाई साहब मना, क्या बात कर रहे हो यार आप, ये ऐसी बात करते हो शर्म आती है ना, मतलब नहीं, मैं मना। चलो मत बुलाओ, आपकी मर्जी है, मत बुलाओ। नहीं भैया नहीं बुलाना। बस ठीक नहीं कर रहे आप, बस ये है, कोई बात नहीं है, अपनेपन की बात है, ठीक नहीं कर रहे। कोई बात नहीं भैया, आपसे तो वैसे मिला भी नहीं हूँ, आपने एक ब्लॉग का कोई बात नहीं, बस ये पाप लगेगा, 300 लोग रहते हैं, पाप लगेगा। पाप क्या लगेगा? क्या पाप क्या लगेगा इसमें? पाप वाली क्या बात हो गई है? उल्टी सीधी बात कर रहा है, को जानता भी नहीं हूँ, चलो मैं रखता हूँ शादी का टाइम में। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भाई, बोल रहा। हैप्पी न्यू ईयर, कैसे हो? अरे सब बढ़िया भाई, हैप्पी न्यू ईयर। बोल कौन? अरे मेरी जान, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे आपको भी न्यू ईयर भैया जी। बस अब तो एक दिन बचा है, न्यू ईयर। न्यू ईयर एक दिन है भाई, न्यू ईयर। अरे यार बाइक चलाना न्यू ईयर सड़कों पे, वो घूमेंगे, चलो ये साथ चलेंगे। अरे मेरे भाई, उसके बाद अपना क्लब में एंट्री, और क्लब में लड़कियां, डांस करेंगे, लड़कियों के साथ पार्टी, पूरी रात डांस करेंगे, पूरी लड़कियों और पी के गाड़ी घुमाएंगे, गेड़िया मारेंगे पूरी रात। हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे निकले गाड़ी, पूरी दिल्ली नाप देंगे, पूरी दिल्ली नाप देंगे, टेंशन नहीं है, मजा गुद्दी नापो, किसी की भी गुद्दी नापो। मजा आने वाला भाई, हैप्पी न्यू ईयर। सारे दोस्तों को साथ में रख के चीखे मारा, और गड्डी में लाउड म्यूजिक। हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। और ये सब भाई नहीं करना है भाई, ओए ये सब नहीं करना है। मैं SHO बोल रहा हूँ तुम्हारी एरिया का, ये हर किसी को फोन करके कह रहा हूं मैं, अगर ये पता चल गया ना कोई भी काम कराए इनमें से, पूरी रात जेल में काटनी पड़ेगी। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पहले इसी नागरिक को समझा दे। अच्छी बात है भाई, 90 वर्ष है, आदमी मेहनत करे, आगे बढ़े, लेकिन एक भी चीज इसमें से कर ली, अगर एक भी चीज, पूरी रात न्यू ईयर मनवा दूंगा मैं, ठीक है? हेलो जी सर, मैं तो करता ही नहीं सर, वो मैं तो करता हूँ, मम्मी गाजर का हलवा बनाती है। गाजर का हलवा खाओ, हाँ मम्मी के हाथ का गाजर का हलवा खाओ, लेकिन ये सब नहीं करना है, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं। सर मैं तो करता ही, मैं तो घर पे आता हूँ सर। मेरा एक दोस्त है सुमित, हाँ वो करता है, मैं उसका नंबर दे देता हूँ आपको, आप उससे बात कर लेना। मैंने बोला, उसको मना भी किया कि नहीं करते। मेरे पास है उसका नंबर, मैं उसको भी फोन कर रहा हूँ, ठीक है? जी सर, जरूर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। चल ठीक है। हेलो, शुक्र लगा तो सही फोन। हेलो, कौन? फायदा क्या है बता के? अरे भाई बोल कौन रहा है? हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ सर, थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन किससे कहूँ यार दिल का हाल, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा किससे कहूँ। अब ये ऊपर वाले की बात है कि आपको लग गया भाई साहब, मेरी ना बस अब छोटी सी बात ये सुनो, आपको गलत लगे तो बता देना, मेरी वाइफ से पिछले 2 महीने से लड़ाइयाँ चल रही हैं, 2 महीने से। अब मैं आपको बताता हूँ क्या चक्कर क्या है। इसके पापा, इसकी मम्मी, इसकी बहनें सारी इतनी तरफदारी लेते हैं ना इसकी, कि मुझे तो ये समझ रखा है मैं बिल्कुल पागल हूँ।
अरे भाई पहले ये बता बोल कौन रहा है? मैं सर राजेश बोल रहा हूँ। बस ये सुनो आप, अभी क्या हुआ पिछले हफ्ते, इसने मेरी वाइफ ने कहा कि घर आ जाना टाइम पे। मैंने कहा ठीक है ऋतु, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। मैंने कहा मैं 11 बजे तक आ जाऊंगा। अच्छा, मैंने खुद कहा ऋतु से, मैं ये नहीं कहा, मैं ऋतु से बोला मैं 11 बजे तक आ जाऊंगा। मेरे को आते आते बज गए 2:30। अब पापा भी इसके कह रहे हैं भाई आपकी गलती है, और मैं लड़ रहा हूँ वहां पे, मतलब मेरा कोई इमोशंस नहीं है। अब फिर दूसरे दिन क्या हुआ आप ये सुनो, इसने मेरे से, मेरी वाइफ ऋतु ने कहा कि एक काम करो, मार्केट जाओ और सब्जी ले आओ। मैंने कहा ऋतु क्या लाना है ये तो बता कम से कम। मैंने ऐसे ही पूछा है, कोई चिल्लाहट नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा क्या लाना है? कह रही आप एक काम करो, आप बैंगन ले आओ। मैंने कहा ठीक है। मैं अपना सब्जी मंडी चला गया, ये कह के अच्छा यहाँ तो कोई बात नहीं हुई है, कोई बात ही नहीं हुई। मैं सब्जी मंडी चला गया, मैंने कहा भाई दे दे गोभी। मैं गोभी ले आया बैंगन की जगह, उस पे चिल्लाना शुरू। देखिए भाई साहब, गलती तो है आपकी। कर दी ना इसके पापा जैसी बात, कर दी ना इसके पापा जैसी बात। नहीं, ये कहो ना कि इनकी तरफदारी कर रहे हो आप। अरे इनकी क्या नहीं तरफदारी क्या, वही टोन है आपकी भी, वही टोन है मेरे साथ तो नहीं। आपने आपकी भी वही टोन है, ससुराल की तरफ से बातें कर रहे हो आप। हाँ चीख लीजिए, मैं चीख लेता हूँ। नहीं आप चीखिए आप भी पूरी ससुराल की तरह। हम तो पागल है यहाँ पे। जिंदगी में ना सच्चाई सुनना सीख लो। हाँ बताओ क्या कर रहे? नहीं मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। मैंने आपने भी मुझे नहीं, आप मत चीखो मेरे पे, आप मत चीखो मेरे पे। ससुर की तरह बकवास करने की जरूरत नहीं है। तो रख लो ना इनको, सारे घर वालों को अपने पास रख लो। नहीं तुम रख लो सारे घर वालों को। बड़ी हमदर्दी आ रही है इस वक्त। अरे तूने नहीं, तू तलाक पे, इनको रखो ना फिर घर वालों को अपने साथ, जो उनकी तरफदारी करने चला है। गलती आपकी है, गलती। बैठ के बात करो, आके बैठ के बात। आज आ जाओ शाम में आ जाओ ना। आज तू जा आया वहां से तरफदारी करने। तेरी वाइफ की गलती नहीं है तो है। तेरी वाइफ, मेरी वाइफ तेरी कौन लग रही है जो अंदर दी ले रहा है उसकी? तेरी वाइफ मेरी कोई नहीं तो कुछ भी ये बोल रहा हूँ ना। तूने क्या बोला मेरे को बताना। मेरी हाँ तूने शुरू में कह दिया आपकी गलती है। अरे आपकी गलती। तुम मीटिंग में बैठो, फिर मेरे ससुर के साथ बैठो फिर। ठीक, तू गलत है। यही तो ऐसे ही तो लोग निकलते हैं, इन पे भरोसा करना नहीं चाहिए। तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए, ऐसे ही लोग निकलते हैं। आया वहां से, अरे जा बहुत देखे, मुझे बात ही नहीं करनी। एक काम करना, उनसे ही बात कर ले, मेरे क्यों मुंह लग रहा है? तो नहीं, मेरे को बात ही नहीं करनी तेरे से। अब जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ ना, ये भाई साहब किसी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं और ये पहली बार दिल्ली आ रहे हैं, मुझे ये बताया गया है। और जिस ऑफिस में इनकी मीटिंग है वो लोग इंतजार कर रहे हैं। अब कोई पहली बार दिल्ली आ रहा है, उसका स्वागत हम ना करें, ऐसा हो नहीं सकता ना, है ना। मेहमानदारी में तो बहुत आगे हैं हम। अब इनका नंबर आ गया है मेरे पास। ये आई थिंक शायद क्या नाम है इनका, जयपुर से आ रहे हैं, जयपुर से। पोस्ट मालूम है इनकी, ये सीनियर मैनेजर है। हेलो नमस्ते मिस्टर कपूर। हाँ जी, कौन? सर मैं ये बोल रहा हूँ नेहरू प्लेस से। आप आ रहे हैं हमारी कंपनी में? अच्छा। हाँ जी बताइए। तो सर ये विपुल जी ने आपका बताया था कि सर आएंगे, तो हम तो सर बहुत खुश हैं आप आ रहे हैं। पूरे ऑफिस में ही लोग खुश हैं। सर कितने दिन के लिए आ रहे हैं आप दिल्ली? मैं 3 से 4 दिन के लिए आ रहा हूँ। 3 से 4 दिन। सर आज ज़्यादा दिन रह के जाइए ना, दिल्ली तो बहुत अच्छा शहर है। तो हाँ जी। सर कोई परेशानी होगी तो हमें बताइएगा, हम यहाँ पे हैं। जी पक्का जी। हाँ जी। आपका सर परसों आएंगे? हाँ परसों मैं 12 बजे के आसपास आऊँगा। तो सर हम थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि आपने पहले तो देखा नहीं है। तो सर एक काम करिएगा, आप जब आप दिल्ली आएंगे ना, जी किसी से भी पूछिएगा ISBT किधर है। अच्छा ISBT। तो जैसे ट्रेन से आ रहा हूँ तो हाँ मैं वही बता देता हूँ। जैसे आप ISBT पे उतरेंगे ना, हाँ जी, तो कोई भी ई-रिक्शा मिल जाएगा आपको। और अगर आप थोड़ा देर वेट कर लेंगे तो वो क्या करता है, वैसे तो 50 रुपया लेता है, अगर वेट कर लेंगे तो 4 सवारी और बिठा के 10-10 में पहुँचाता है। अच्छा। और हाँ ये मैं वही बता रहा हूँ। सर एक काम आप ये भी कर सकते हैं, आप परसों आ रहे हैं ना? हाँ जी। कितना थैला कितना है आपके साथ?
दो तीन बैग्स हैं बस। अच्छा, तीन थैला है, तो 3 थैला तो ई रिक्शा में मुश्किल हो जाएगा। आप एक काम करिए ना, आप वहां से थोड़ा सा पैदल जाइए। आप पैदल थोड़ा सा चलेंगे ना, ऐसे मान के चलिए कोई 250 कदम। वहां पे फटफट सेवा खड़ी होती है बहुत। कौन सी सेवा? फटफट सेवा। फटफट सेवा? हाँ जी, जो ग्रामीण सेवा होता है ना। अच्छा। हाँ। उसके अलावा कोई कैब? उसके अलावा रिक्शा ले लीजिए। रिक्शा के अलावा, फटफट के अलावा, ई रिक्शा के अलावा कोई कैब मिलती हो, टैक्सी मिलती हो? सर वो देख लीजिएगा आप जो भी है। और सर कोई परेशानी हो तो हम वैसे बता देते हैं, जैसे ही आप नेहरू प्लेस उतरेंगे ना जी, किसी से पूछेगा लल्लन टपरी किधर है। और मैं वो क्यों पूछूंगा, मेरे को तो क्योंकि लल्लन नहीं लल्लन टपरी के बहुत पास है। अच्छा। हाँ जी, लल्लन टपरी लिख लीजिए चाहे तो। नहीं, मैं आपका फोन नंबर है मेरे पास, मैं आपको हाँ, आप हमको नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हम बिजी हो। लल्लन टपरी पे आ गए ना, जैसे आप वहाँ पूछेगा छुटकन के समोसे कहाँ बनते हैं। छुटकन अभी आपने मेरे को बोला टपरी पे। नहीं, लल्लन की टपरी पे आके तो आप अभी नहीं पहुंचे हैं। आप छुटकन के समोसे की दुकान पूछिए, छुटकन के समोसे, ठीक है? छुटकन के समोसे? हाँ जी, छुटकन के समोसे पे जब आप आ जाएंगे ना, उससे पूछिएगा गांगल डेयरी किधर है। सर जी मेरे को एक बता दीजिए। वही नहीं, आपको आसानी से गांगल डेयरी आप पूछ लेंगे ना। गांगल डेयरी पे आके कोई मेरे ख्याल से 150 कदम पूछिएगा सोहनलाल मिठाई वाला किधर है। जी मेरे को बता दीजिए, टपरी पे जाऊं, समोसे वाले पे जाऊं, डेयरी वाला जाऊं? नहीं, सोहनलाल मिठाई पे आइए ना आप। सोहनलाल मिठाई पे जैसे आए आप, टपरी पे आइए। एक जगह बताइए ना साहब। लेकिन सोहनलाल टपरी पे अगर आप आ गए, सोहनलाल मिठाई वाले पे अगर आ गए, तो एक काम करिए ना आप। हेलो, बोलिए। आप मंगल बाजार से होते हुए आइए ना, मंगल बाजार से आइए आते हुए। मैं आ जाऊंगा भाई, आ जाइए हम ऑफिस आ जाऊंगा। कोई टपरी टुपरी कहीं नहीं जा रहा मैं, यहाँ सोहन पे हम लेने आ रहे हैं आपको, लेने आ रहे हैं।